आपके पास है? नहीं। हो गया? सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, सुदिन सुमंगल बेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। भक्त भयो भक्त अवतार सुमंगल, मंगल गीत सुनाओ। भयो भक्त अवतार सुमंगल, मंगल गीत सुनाओ। कान्य कुब्ज कुल भूषण लक्ष्मण, कैलासी गुण गाओ जी। कान्य कुब्ज कुल भूषण लक्ष्मण, कैलासी गुण गाओ। पुण्य विष्णु पद गया धाम बल, गया प्रसाद ही पायो। विष्णु पद गया धाम बल, गया प्रसाद ही पायो। सुदिन सुमंगल बेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। भक्त और भगवंत मुदित मन, भक्त माल गुण गाओ जी। भक्त और भगवंत मुदित मन, भक्त माल गुण गाओ जी। आज भक्त भी प्रसन्न है, भगवंत भी प्रसन्न है और गुरुदेव के रूप में भक्तमाल ही गाई जा रही है। प्रगट भई महिमा कुरुषि की, शास्त्र प्रमाण सुनाओ जी। प्रगट भई महिमा कुरुषि की, शास्त्र प्रमाण सुनाओ जी। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। सुदिन सुमंगल दधीचि सुत पिपलाद जन्म भू, पिपरी बाबा ध्याओ जी। दधीचि सुत पिपलाद जन्म भू, पिपरी बाबा ध्याओ। पुण्य तीर्थ मिश्रिख सब तीरथ, दधीच दर्शन पाओ जी। पुण्य तीर्थ मिश्रिख सब तीरथ, दधीच दर्शन पाओ जी। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ। आप सबको मालूम है वृत्रासुर का वध महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र के द्वारा हुआ। और जब अस्थि मांगने के लिए देवराज इंद्र देवताओं के सहित नैमिषारण्य में आए तो कथा नहीं सुनानी है, कथा तो आप सबको मालूम है। श्री दधीची ने कहा कि परोपकार परमार्थ के लिए हम अपनी हड्डियां दे सकते हैं, कोई विरोध की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात है। वैसे तो दधीची जी ने कहा कि जिजुषीणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। स्वयं भगवान भी किसी से उसकी हड्डी शरीर मांगे तो उसको नहीं देगा व्यक्ति, क्योंकि जीवित रहने की इच्छा इतनी बलवती होती है
उनको अपना शरीर इतना प्रिय होता है कि वे शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो हम दे देते हैं। लेकिन हमारी एक इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम सारी धरती के तीर्थों में एक बार स्नान करके आते। भारतवर्ष जैसी पवित्र धरती पर जन्म हो तो तीर्थ स्नान की इच्छा मन में रखनी चाहिए। तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्नान की इच्छा, पुराने संत सब विचरते थे। देवता घबरा गए, धनंजय दास इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देवता सब घबरा गए, बोले महात्मा अपना कमंड लेके ऋषि चले जाएंगे और कब किस तीर्थ में कितने दिन के लिए ध्यानस्थ हो जाएंगे, कब कहाँ मन लग जाए पता नहीं, और बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। वो सब बड़े व्यथित थे वृत्तासुर से। तो उन्होंने कहा महाराज आप कहीं मत जाओ, सारे धरती के तीर्थों को हम यहीं बुला देते हैं और सारे तीर्थ आकर आपका अभिषेक करेंगे। तो समस्त तीर्थों ने आकर उनका अभिषेक किया। तो धरती के भूमंडल के ऊपर आ जाओ, यहाँ जाओ, ऊपर आ जाओ भैया, यहाँ जाओ। तुम तो व्यास हो कथा के भैया, महाराज जी के उत्सव में कथा कह रहे हैं, सप्ताह कथा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो राम जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो संपूर्ण धरती के तीर्थ वहाँ मिश्रित हो गए, इसलिए उस तीर्थ का नाम हुआ मिश्रित तीर्थ। स्कंद पुराण आदि में बड़ी महिमा का वर्णन है मिश्रित तीर्थ की। सारी धरती के तीर्थों का मिश्रण हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ मिश्रित। और वर्तमान में अपभ्रंश में लोग कहते मिश्रिक, बाकी मिश्रित नाम है तीर्थ का। तो आपने तो स्नान किया, स्नान के बाद अपनी अस्थियों को दे दिया। गाय जो थी जंगल की, जो जंगली गाय नहीं थी, गाय तो यही थी पर वन में विचरने वाली गाय, उन्होंने अपने शरीर में माखन का लेप किया था और गायों ने चाट चाट कर उनकी चर्म को अलग कर दिया। अस्थियों को देवता ले गए, वज्र बना। कथा प्रसिद्ध है। दधीचि की परम पतिव्रता सती साध्वी पत्नी, वे जंगल में कंदमूल फल लेने के लिए गई थी, वे लौट के आई। इस बीच में यह घटना घट गई। पहले तो उन्होंने देवताओं को अपने शाप से दग्ध करने का विचार किया, तब आकाशवाणी हुई कि देवताओं ने लोकहित के लिए यह कार्य किया है, आप देवताओं को शाप न दें। तो देवताओं को शाप देने का विचार तो महर्षि दधीचि की पत्नी ने छोड़ दिया, पर सती होने का विचार किया कि मैं सती हो जाऊं। तो पुनः आकाशवाणी हुई, गर्भिणी माता को सती होने का अधिकार नहीं। महर्षि दधीचि का तेज आपके गर्भ में सुरक्षित है, आपको सती होने का अधिकार नहीं। तब आप मिश्रिक तीर्थ से पैदल चलकर जहाँ पिपरी बाबा स्थान है यहाँ आई और आकर आपने अपने योग बल से बालक को कोख से बाहर प्रकट किया, जन्म दिया। और जन्म दे करके आपने अपने पति का स्मरण करके उनके अवशेषों को लेकर के वे सती हो गई। तो वो जो जहाँ वे सती हुई वही जगह है पिपरी बाबा। अब इस बालक का पोषण कौन करेगा, नवजात बालक का? तो पीपल वासुदेव का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, तो भगवान के आश्रित छोड़ करके वे चली गई। तो पिप्पलान अतिथि पिप्पलादः, पीपल के फल खा करके बालक के प्राण बचे, इसलिए उनका नाम महर्षि पिप्पलाद हुआ। उन पिप्पलाद की तपस्थली है वो। उन्हें कोई बहुत बचपन में रहना पड़ा हो ऐसा नहीं, वो तो दिव्य ऋषि की दिव्य संतान है। ऋषि ही प्रकट भये और पिप्पलाद महर्षि के नाम से वे वहाँ प्रसिद्ध हुए। और कालांतर में उस पिप्पलाद ऋषि के स्थल को लोग पिपरी बाबा कहने लगे। आज भी बहुत बड़ा मेला भरता है। उन पिप्पलाद ऋषि की तपस्थली पर ही बसा हुआ, निकट बसा हुआ गांव कुर्सी गांव है, जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ। और एक विशेष बात है कि पिपरी बाबा में रहकर महाराज जी ने गायत्री का सविधि पुरस्चरण किया। काशी जाने के पहले वहां पुरस्चरण किया।
वही बात। सदगुरु सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ। दधीचि सुत पिप्पलाद जन्म भू, पिपरी बाबा ध्याओ जी। पुण्य लाद जन्म भू, पिपरी बाबा पुण्य तीर्थ मिश्रिख सब तीरथि, दधीच दर्शन पाओ जी। गोमती तट पिपरी बाबा वट, कवि नरोत्तम ध्याओ जी। परमारथ हरि भक्ति सुगम पथ, भक्ति भाव मन लाओ जी। सुन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ। धन्य त्रिपाठी लक्ष्मण पंडित, पुण्य पिता पद पाओ जी। सुकृति मूर्ति माता कैलासी, ऐसो सुत उपजायो जी। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ जी। वेद उचारहि विप्र वृंद मिल, गीत सुहागिन गाओ जी। द्वार देश बाजत शहनाई, सब मिल मंगल गाओ जी। नाचे गावे गीत सुहागिन, मंगल कलश धराओ जी। बरसत सुमन देव अंबर से, साधु शिरोमणि आयो। दान मान सन्मान सबई ने, मन अभलिष्ट पायो जी। जन्म महोत्सव धूम मची है, कुर्सी तीर्थ गायो। मंगल योग नखत शुभ ग्रह गण, मकर राशि रवि आयो जी। इस समय मकर राशि में सूर्य, इस उत्सव में उत्तर रवि दिन देव सुमंगल, सुदिन सुलगन सुहायो जी। जग मंगल हित जन्म भक्त को, देवन मंगल गाओ। गया प्रसाद प्रसाद गया को, गणेश दास कहायो। कैलाश लक्ष्मण कैलासी, सुत बनकर पिपलाद ऋषि आयो जी। ऐसे लगता है कहीं पिपलाद ऋषि ही तो पुनः नहीं आ गए। पुण्य तीर्थ पुण्य गोमती नैमिष, तीक पिपरी बाबा ध्याओ। सुदिन सुमंगल वेलारी सजनी, मंगल मोद मनाओ। संस्कार शिक्षा प्रारंभिक, बाल चरित शुभ गाओ जी। संस्कृत शिक्षा भाव प्रकट भयो, काशी जी मन ध्याओ जी। कान्य कुब्ज विद्यालय काशी, शास्त्री शिक्षा पायो जी। सुनी भागवत परमारथ पथ, य विराग अति छायो जी। विंध्याचल बसी चित्रकूट चली, धाम और छायो जी। राम राजा अतिथि आतिथ्य सुलभ भयो, मंदिर सेवा लायो जी।
वृंदावन चले ब्रज 84 यात्रा को सुख पायो जी। लक्ष्मण मंदिर राम चरण गुरु कृपा कर अपनायो जी। सुदिन सुमंगल गाओ सजन सब मिल मौज मनाओ जी। बहुत सुंदर। संबत 2080 चल रहा है इस समय। संबत 2000 में महाराज जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूज्य प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ की। संत ही संत थे उसमें। और उसी 2000 संबत 2000 माने आज 80 वर्ष पुरानी बात है। 80 वर्ष पहले महाराज जी ने ब्रज 84 कोस की प्रथम परिक्रमा की और उसी में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन हुआ और 1 महीने तक भक्तमाल की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। वहीं से पंडित जी से स्नेह प्रेम महाराज जी का बना। अवध धाम हनुमान गढ़ी में हनुमत सेवा लायो जी। बार बार सेवा को अवसर हनुमत प्रेर दिवायो जी। पुनः गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर गुरु आज्ञा चली आयो जी। लक्ष्मण संत ब्राह्मण सेवा गो सेवा मन लायो जी। साहित्य सेवा हित विदित जन सहयोगी शुभ पायो जी। भारतीय संस्कृति संवर्धन धर्म संघ पद पायो जी। चंद्र सरोवर गौशाला रची ठाकुरदास पायो जी। सूरदास अष्ट छाप जयंती वल्लभ विठल ध्यायो जी। कविगण मंगल संग गठन कर सूर पंचसती मनायो जी। गौशाला पुस्तक आलय विद्यालय उत्सव छायो जी। पुनः पुजारी रामचंद्र को शुभ आग्रह अपनायो जी। भक्त वल्लभा लिखी टिप्पणी भक्तमाल सुलभायो जी। भक्तमाली श्री जगन्नाथ कृपालहि रामेश्वर दास ही पायो जी। चार खंड भक्तमाल प्रगट वही संत जनन सुख पायो जी। ग्रहे ग्रहे जन जन से हिल मिल भक्ति प्रचार सुहायो जी। बुंदेलखंड गुजरात आदि जा कथा भागवत गायो। बालक राजेंद्र दास कृपा करी चरण शरण में लायो जी। गुरु चरणन की आस लगाए राम स्वरूप यश गायो जी। राम स्वरूप यश गायो जी। सुदिन सुमंगल वेला सजन